तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ये घटना आखिर हुई कहाँ, हम वहाँ पहुँचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने। जैसा बताया जा रहा है इसी जगह पर उसके साथ बदतमीजी होती है। पहले लड़की को धमका के डरा के, जैसा तहरीर में लिखा है, उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं। कितनी लाइट लग रही है? 34 लाइट लग रही है। अच्छा, ये कहाँ 34 लाइट? पूरी इस रोड की पूरी लाइटें चेंज हो गई, पूरी लग रही है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT BHU में एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना होती है, जिसके बाद IIT BHU के छात्र बहुत ही ज़ोर शोर से विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं। यह पूरा वाक़या पूरे देश भर में एक बहस का मुद्दा बनता है। महिला सुरक्षा और छात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जिस पर राजनीतिक दल भी इस घमासान में घुसते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं। और फिर इस मामले में FIR दर्ज होती है उन मंचलों के खिलाफ और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस सक्रिय भी होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सवाल उठाया जाता है कि IIT BHU में जो छात्राओं की सुरक्षा है वो किसके भरोसे है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि BHU से IIT BHU का कैंपस है वो जुड़ा हुआ है। सारा कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में ही आता है। लिहाजा जो IIT BHU के छात्र छात्रा थे वो आंदोलन के दौरान ये मांग करते हैं कि उनके कैंपस को क्लोज कैंपस किया जाए, यानी कि जो बाउंड्री है वहाँ पर दीवार उठाई जाए और इसके अलावा CCTV कैमरे और साथ ही साथ लाइट की व्यवस्था की जाए और अधिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये घटना आखिर हुई कहाँ, हम वहाँ पहुँचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने और देख सकते हैं ये हमारे ठीक पीछे जो तिराहा है इसको महामना तिराहा कहते हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर BHU की जो गर्ल्स हॉस्टल है वे हैं, कुछ रेजिडेंशियल कहा जाए तो वो भी यहाँ पर टीचर्स के आवास हैं। और ये तिराहा है, इस तिराहे के ठीक बाएं तरफ वो गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ से गुरुवार की देर रात लगभग 2 बजे जो छात्रा है वह निकलती है। जो तहरीर के मुताबिक उसका कहना था कि रात लगभग 2 बजे वो अपने गर्ल्स हॉस्टल से निकली और इसी तिराहे से होते हुए वे वॉक करते हुए जब आगे बढ़ी थी तो उसको उसका एक दोस्त मिला और यहीं से दोनों कुछ दूर आगे बढ़े थे कि ठीक इसी जगह पर बुलेट मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवक आते हैं और वहाँ पर जो छात्रा है उसको अलग कर दिया जाता है और छात्र को अलग ले जाया जाता है। और जैसा बताया जा रहा है फिर यहीं पर उस छात्रा के साथ, चूँकि ये सुनसान इलाका है, दिन के इस वक्त दोपहर में अभी काफ़ी सुनसान है, चूँकि घटना के बाद से थोड़ी चहल पहल ज़रूर बढ़ी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रात के लगभग 2 बजे जब यहाँ आम दिनों की तरह, आम वक्त की तरह यहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा सियापा था, तो उस समय क्या हालात रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 बजे के लगभग की बात है, गुरुवार देर रात की, जहाँ छात्रा को अलग करने के बाद जो 3 मंचले हैं वे छेड़खानी की घटना को अंजाम देते हैं। और जैसा बताया जा रहा है इसी जगह पर उसके साथ बदतमीजी होती है। पहले लड़की को धमका के डरा के, जैसा तहरीर में लिखा है, उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर जैसा लड़की ने, छात्रा ने कंप्लेन किया है कि उससे किस भी किया जाता है और फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी उससे ले लिया जाता है। लिखी हुई तहरीर के मुताबिक करीबन 15 मिनट छात्रा उन मंचलों के कब्जे में रहती है और जैसे ही वो जाते हैं तो किसी तरह वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाती है। बगल में नज़दीक में एक प्रोफेसर के आवास पर वो पहुँचती है, वहाँ मदद की गुहार लगाती है। फिर साथी छात्र आते हैं, प्रोक्टोरियल तक बात पहुँचती है, पुलिस तक बात पहुँचती है और सुबह होते होते यहाँ पर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। देख सकते हैं अब चूँकि ये क्षेत्र महामना तिराहा पूरी तरह से सेंसिटिव हो चुका है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। सारा कुछ ये कहा जाए तो IIT BHU के ही इस दायरे में आता है और लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, CCTV जो क्लोज सर्किट कैमरे हैं उसकी व्यवस्था नहीं थी। ये घटना होती है, उसके बाद यहाँ IIT BHU प्रशासन जागता है
पुलिस प्रशासन बनारस का वो जागता है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट बाकायदे लगाई जा रही है, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। जो मांग थी धरना प्रदर्शन के दौरान वो भी एक थी कि यहाँ पर लाइट लगाई जाए और बाकायदे यहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, क्लोज सर्किट कैमरे लगाया जाए। एक बड़ा फंड जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर दिया जाता है। ITBHU का अपना प्रोक्टोरियल है और BHU का अपना प्रोक्टोरियल है। ये सारे स्टाफ ITBHU के बताए जा रहे हैं। देखिए सारे साजो सामान हैं, ये लाइट है, ये LED की एक बड़ी लाइट है जो यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है। यहाँ पर कर्मचारी भी हैं। ये किस तरह की लाइट है, इनसे जानते हैं कि इसकी रोशनी क्या क्षमता है। ये 200 वाट की अच्छी ज़्यादा क्षमता है इसमें, तो प्रकाश क्या बहुत अच्छा पहले कभी लाइट नहीं लगी थी यहाँ पर और आज इंस्टॉल किया जा रहा है, या इस तरह की लाइट लगा हुआ था, आगे भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। अच्छा, तो इसके अलावा लाइट के अलावा और यहाँ क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? जो ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर रोशनी या कैमरे नहीं हैं, क्या क्या अभी आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है या काम सौंपा गया है? अभी तो फिलहाल इसी पे जो है इसी पे लगेगा, बाकी आगे लगा हुआ है सारी जगह। यही जगह छूता था, यहीं पे भी लगा हुआ था। तो ऐसे कितनी लाइट लग रही है अभी? आप लोग कितने लाइट लगा रहे हैं यहाँ पे? 3-4 लाइट लगा रहे हैं बस। कितनी लाइट लग रही है? 34 लाइट लग रही है। अच्छा, ये कहाँ 34 लाइट? पूरी इस रोड की पूरी लाइटें चेंज हो गई, पूरे लग रही है। क्या यहाँ पर लाइट लगी नहीं थी कि पर्याप्त नहीं थी? लाइट पर्याप्त रोशनी नहीं थी, बस हाँ। वो ट्रिमिंग की वजह से थोड़ा दिक्कत था, लेकिन लाइट सब लगी हुई है सब। अच्छा, ये बताइए रात को क्या यहाँ पर बहुत सन्नाटा हो जाता है या अंधेरा जैसे? 5 बजे के बाद हम लोग ड्यूटी खत्म हो जाती है, ज़्यादा आइडिया नहीं है सर, लेकिन फिर लाइट तो सर प्रॉपर जल रहा है सर, पूरी लाइट लगी है सर। लेकिन और क्षमता और रोशनी की लाइट लगाई जा रही है। ये रोशनी सब बढ़ाया जा रहा है 34 लाइट बता रहे हैं जी। तो ये ITBHU के कर्मचारी हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं। यहाँ पर एक मुहिम की तरह, अभियान की तरह अब लाइट लगाने की जो कवायद है वो चल रही है। और देख सकते हैं, बता रहे हैं ये जो लोग कि 34 लाइट लगाकर इस पूरे जो इलाके को जगमग किया जा रहा है, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत है कि यहाँ पर कमियां थीं, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, रात में छात्राएं निकलती थीं, तो निश्चित तौर पर जो आने वाले मनचले हैं वो टारगेट करके उनको निशाना बनाते थे, उनके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया करते थे। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए गुरुवार की रात ये घटना हुई। और जैसा कि फिर शुक्रवार की रात लगभग 11-12 घंटे प्रदर्शन चलता है। उसके बाद छात्र छात्राओं की मांगें मान ली जाती हैं और उनको ये भरोसा दिलाया जाता है कि जो क्लोज कैंपस की मांग है, यानी कि BHU और IITBHU को अलग किया जाएगा, इसके लिए ऊपर लेवल पे जिम्मेदार लोगों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा क्लोज सर्किट कैमरे को लेकर मांगे मानी जाती हैं, रोशनी को लेकर, हाई सिक्योरिटी को लेकर मांगे मानी जाती हैं, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म होता है। लेकिन साथ ही साथ छात्राओं ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर वापस फिर ऐसी कोई दिक्कत होती है या उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, किसी तरह की अनदेखी होती है, तो फिर वो अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, जो पे था।